क्या ये रियली पॉसिबल है कि आप इंग्लिश में जीरो से हीरो तक का सफ़र सिर्फ और सिर्फ 90 डेज में पूरा कर लें? जहां लोग सालों मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं इस भाषा को सीखने के लिए, आप सिर्फ और सिर्फ 90 डेज में पूरा कर लें। अगर आपको ये अनबिलीवेबल लग रहा है तो स्टिक विद मी इन दिस वीडियो फॉर अ वाइल। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ कि कैसे आप सिर्फ 90 दिनों में इंग्लिश को मास्टर कर सकते हैं। वो कौन से 5 स्टेप्स हैं जो मैंने खुद फॉलो किए अपने लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। पहला स्टेप है वोकैबुलरी। आप समझिए कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो बोलने के लिए क्या सीखता है? सबसे पहले वर्ड्स को सीखता है। वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है उसके धीरे धीरे, है ना। पहले वो मम्मी बोलना सीखेगा, पापा बोलना सीखेगा, पानी बोलना सीखेगा, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सीखता है वो। तो वोकैबुलरी जो है वो हर एक लेवल पे आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं तो भी आपको वोकैबुलरी की ज़रूरत है ताकि वो आप मीडियम लेवल पे आ सकें। अगर आप मीडियम पे हैं तो भी ज़रूरत है ताकि आप एडवांस अपने कम्युनिकेशन को कर सकें। तो वोकैबुलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो करना क्या है, कैसे सीखें वोकैबुलरी? कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं देखता हूँ कि वो वर्ड्स की लिस्ट बना लेते हैं, 10, 15, 20 बना लिया, अब उसको याद कर लिया, 5 दिन 7 दिन के बाद वो भूल जाते हैं। तो वोकैबुलरी को याद करना सॉल्यूशन नहीं है। वोकैबुलरी को हम कैसे अपने जीवन में उतार लें, कैसे उन सारे वर्ड्स को, क्योंकि हमें इन सारे वर्ड्स को पूरी ज़िंदगी यूज़ करना है, वो सारे वर्ड्स हमारे साथ रहने चाहिए, तभी हम अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। तो करें क्या कि आप कम से कम वोकैबुलरी लें। लेट्स से कि आप 5 वोकैबुलरी के वर्ड्स आप लेते हैं, आप 5 वर्ड्स लेते हैं और इन सारे 5 वर्ड्स को टाइम असाइन भी नहीं करना अपने आप को कि मैं 1 घंटे में याद कर लूँगा, 2 घंटे में, नहीं, ऐसे नहीं। इन 5 वर्ड्स को आप पूरे दिन अपने साथ रखें। इन 5 वर्ड्स को आप कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करें, आप एग्जाम्पल्स बनाएं। बिना सिचुएशन में वर्ड्स का यूज़ किए हुए आप इसको हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको अगर उन सारे वर्ड्स को अपने जीवन से जोड़ना है, अगर आप चाहते हैं कि वो सारे वर्ड्स आपसे जुड़ जाएं, तो उन सारे वर्ड्स को आप पूरे डे में यूज़ करेंगे, एक एक करके आराम से एग्जाम्पल बना के, तब आप उन सारे वर्ड्स को आप पहचान पाएंगे। अब जिस दिन आप पहचान लेंगे सारे वर्ड्स को, उस दिन वो आपके हो जाएंगे। सिर्फ याद कर लेने से, अगले घंटे फिर से उसको अल्फ़ाबेट बाय अल्फ़ाबेट सुना देने से वो आपके साथ नहीं रहते, वो वोकैबुलरी किसी काम की नहीं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने वोकैबुलरी को कम रखें, उसके एग्जाम्पल्स बना के सिचुएशन में कैसे वो वोकैबुलरी का क्या मतलब होता है, कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब होता है, उसको समझें और समय दें। दूसरा काम है 5 मिनट बोलना। अब आप, कई सारे लोग बोलेंगे कि सर मेरे पास लोग नहीं हैं जिनके साथ मैं बैठ के प्रैक्टिस कर सकूं, वो लोग समझते नहीं है इंग्लिश, या फिर मैं बोलूँगा तो कोई मतलब नहीं है, इससे कोई समझ रहा है नहीं समझ रहा है। आपको बोलना है। मैंने ये तो नहीं कहा कि वो उन लोगों को समझाना है इंग्लिश में बोल के, नहीं, आपको बोलना है। गलत बोलें, सही बोलें, किसी भी टॉपिक पे बोलें। पहले 5 मिनट आप खुद से बोलने की कोशिश करें, दूसरे 5 मिनट में आप आईने के सामने कुछ बोल लें, तीसरे में आपके फ़ोन में कैमरा है उसको खोलिए, उसका यूज़ कीजिए, उसमें 5 मिनट किसी भी टॉपिक पे बोल के आप रिकॉर्ड करें। वो रिकॉर्ड अगर आप हर दिन कर रहे हैं तो आपका जो लेवल होगा इंग्लिश का, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद आप खुद ही ट्रैक कर पाएंगे पुराने वीडियोस को देख के कि फर्स्ट डे 1 में मैं ऐसा था, डे 5th में ऐसा हो गया, डे 10th में ऐसा है, डे 20th में, डे 30th में। तो आप इस इम्प्रूवमेंट को देख पाएंगे। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर 5 मिनट अगर आप हर दिन वीडियो को रिकॉर्ड कर पाएँ किसी भी टॉपिक पे, गलत सही, और 90 डेज तक आपको करना है, तो अगर आप ये कर पाएंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप इंग्लिश को मास्टरी करने के करीब हैं। अगला काम जो है वो आपको लिसनिंग का करना है। अब सुने क्या, आप देखिए स्पीच सुन सकते हैं, आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं, आप गाने सुन सकते हैं, ठीक है, आप फिल्म देखते हैं। सब टाइटल्स स्पीच में होने चाहिए, पॉडकास्ट में होने चाहिए। उन सब टाइटल्स को पहले ऑन करके देखें, पूरा देख लिया, फिर बंद कर दिया सब टाइटल्स को। अब फिर से समझने की कोशिश कर रहे हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उसको दोबारा देखना है। गाने सुनिए, गाने सुनने से पहले लिरिक्स खोल लिया, लिरिक्स देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका दिमाग जो है नेचुरली ऑब्जर्व करेगा कि किसी भी सेंटेंस को किस तरीके से बोलते हैं, क्या वर्ड्स हैं, उसके उच्चारण क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो इन सारी चीज़ों को आपका दिमाग नेचुरली समझेगा। नेक्स्ट काम आपके लिए ये है कि आप छोटे छोटे पैराग्राफ लिखें। आप क्या लिखेंगे? लिखने में आ गया कि आप अपने बारे में लिख सकते हैं,
आप किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, उस चीज़ को डिस्क्राइब करते हुए आपका दिन कैसा जा रहा है उसके बारे में लिखिए। आपने वीडियो आज किस विषय पे बनाया, कल किस विषय पे बनाने वाले हैं, आप जब वीडियो बना रहे थे तो क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, इन सब चीज़ों के बारे में लिखिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो ग्रामर है वो आपका स्ट्रांग होगा। अब समझते हैं कि 5th स्टेप में क्या करना है। 5th स्टेप जो है, 5वां काम जो है वो बहुत ही चैलेंजिंग एज वेल एज रिवॉर्डिंग होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 5वां स्टेप। तो इसमें क्या करना है, आपको सोचना है इंग्लिश में। इसमें क्या करना है, आपको इंग्लिश में सोचना है। अब कैसे सोचें इंग्लिश में जी? आप किसी भी चीज़ को करते हैं, मान लीजिए कि आपको पानी मांगते हैं, तो किसी से कैसे मांगते हैं पानी, अब दिन भर में कौन कौन से सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं, उन सारे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर दीजिए। अगर आप इस चीज़ को फ्रॉम डे 1 कर रहे हैं और आप 90 डेज तक पूरा करते हैं, तो बिलीव मी इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप दैट यू विल डू। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सोचने की प्रैक्टिस करनी है। आप सोचें जितना ज़्यादा हो सके। देखिए, हमारे थॉट्स बहुत ही चंचल होते हैं, तो हमें कोशिश करना है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम इंग्लिश में सोचें। ठीक है, उसको अपने थॉट्स को पकड़ें, और बार बार आप भूल जाएंगे कि अच्छा ठीक है, मुझे इंग्लिश में सोचना था, नो आई एम नॉट थिंकिंग इन इंग्लिश, आई हैव टू थिंक इन इंग्लिश। सो whenever you get lost, you go again, you reach out to your brain again and ask, नहीं अभी मुझे इंग्लिश में सोचना है। और इस तरीके से आप जितनी बार, जितने एफर्ट्स आप इसमें पुट करेंगे, उतने ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेंगी। तो ये थे वो 5 स्टेप्स जिसको आप करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से 90 डेज में इंग्लिश सीख जाएंगे। चलिए जल्दी से इसको समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहला काम करना है कि आपको वोकैबुलरी याद करनी है। ज़्यादा वोकैबुलरी नहीं लेनी है, पूरे दिन समय देना है। ठीक है, आराम आराम से आपको वो 5 वोकैबुलरी के वर्ड्स याद करने हैं। दूसरा काम है स्पीकिंग प्रैक्टिस, जिसमें आप किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करते हुए, ठीक है, उसका वीडियो बनाना है। पहले आप प्रैक्टिस कर लें, आईने के सामने, किसी के सामने बोलकर प्रैक्टिस कर लें, फिर आप फ़ोन के कैमरे को ऑन करके इसको रिकॉर्ड कर लें। तीसरा काम जो है आपको वो करना है लिसनिंग का। आप गाने सुन सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, स्पीच सुन सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि उसको सबटाइटल्स के साथ और बिना सबटाइटल्स के भी सुनने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, आपका दिमाग नेचुरली लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेगा कि कैसे किसी भी सेंटेंस को बोला जाता है। चौथा काम आपको जो करना है वो लिखने का करना है कि आपका दिन कैसा गया, आप चैलेंजेस को कैसे फेस कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, है ना। इन सारी चीज़ों को आप इंग्लिश में लिखेंगे। शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, बहुत ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है इसमें। ठीक है, 5वां काम जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सोचने का काम है। तो आप इंग्लिश में सोचना शुरू करें। ठीक है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सोचना शुरू करें। आप ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ अलग चीज़ें सोचनी है। आप जो जो सेंटेंसेस बोलते हैं उन्हीं सारे सेंटेंसेस को यू हैव टू थिंक। ओके, यू हैव टू नोट डाउन। इफ़ इट इज़ नॉट बीइंग पॉसिबल फॉर यू टू रैंडमली थिंक ऑफ दोज सेंटेंसेस, आप लिख लें कि कौन कौन से सेंटेंसेस को मैं बोलता हूँ, हिंदी में लिख लें, एंड देन स्टार्ट थिंकिंग दोज सेंटेंसेस इन इंग्लिश एवरी डे व्हेन यू यूज इट। This was it about mastery in English from zero to hero in just 90 days. I hope you liked this video. If you do, please like it, subscribe it, share it with your friends जो English सीखना चाहते हैं. Thank you. Keep learning, keep growing.